में आग लगने से 5 जानवरों की हुई मौत। आगरस गांव ब्लॉक पश्चिमी फतेहगंज थाना पश्चिम फतेहगंज में एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से 5 जानवरों की मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरा बरेली जनपद सोचने पर मजबूर हो गया, जिस पर सूचना प्राप्त होते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और प्रथम दृश्य में यह पाया गया वहां पर जानवर पालने वालों की लापरवाही सामने आ रही है। इस बात पर बताते हुए फायर ब्रिगेड के FSSO रवीश कुमार ने कहा, अगरास में कल एक झोपड़े में आग लगी है जिस पर सर कुछ पशुओं के जलने की भी सूचना आ रही है। सर क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? तो कहते कल दिनांक 8/11 में लगभग 8 बजे के करीब लखनऊ से सूचना मिली थी अंगरास गांव में कि आग लगी है। उसके लिए तुरंत परसाखेड़ा को बताया गया और मीरगंज के लिए, वो फायर स्टेशन नज़दीक पड़ते हैं उनके। वहाँ से 2 गाड़ी गई, एक बड़ी गाड़ी जो है रास्ता सकरा होने की वजह से निकल नहीं पाई, फिर एक यूनिट जो है हमने बरेली से भेजी, मैं स्वयं पहुँचा था। उस अग्निकांड में गांव से बाहर उन्होंने हाथा बना रखा था जिसमें जानवर बंधे हुए थे, उसमें उनका भूसा पुआल इत्यादि भरा हुआ था। उस अग्निकांड में नन्हे सनाब नत्थू की एक भैंस और एक कटिया मतलब भैंस का लबारा, और सोनेलाल सनाब नत्थू ये दोनों भाई हैं। इनकी एक गाय, एक बछिया, एक भैंस और एक कटिया ये जले हैं। मौके पर 5 पशु उस समय मतलब मृत हो गए थे, 3 जो है ज़्यादा जले हुए जिंदा थे, उनके लिए डॉक्टर को लिए बताया गया था। और आग संभवतः या तो इनकी जो है धुआं वगैरह करा था उससे लगी है, या तापने के लिए आग जलाई थी उससे लगी है। सर जांच में सर क्या पाया गया, क्या किन किन बिंदुओं पर सर ध्यान केंद्रित किया गया? मतलब सर जांच किन किन बिंदुओं पर पाई गई? जांच ऐसा था कि ये देखा गया कि आग किस कारण से लगी है, तो वहाँ पर ना तो कोई बिजली की लाइन है। सर प्रथम दृश्य में क्या देखा आपने? प्रथम दृश्य ये लग रहा है कि संभवतः या तो इन्हें डिब्बी जलती हुई छोड़ी है वहाँ पे, या कहीं पर धुआं या आग तापने के लिए आग जलाई है, उससे संभवतः लगी है। सर अब क्या जांच चल रही है? बस अब जांच क्या करनी है, उसमें उनका नुकसान तो हो ही गया है और जानवर जले हैं जो इतने, बाकी जो कार्रवाई है जारी फायर वगैरह दी जाएगी। तहसील में महिला डेस्क का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी नितेश कुमार के कर कमलों से आज बरेली सदर तहसील में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वयन लगाकर किया जा रहा है। हर स्थान पर महिला सुरक्षा और महिला शिकायतों के लिए महिला हेल्प डेस्क केंद्र खोले जा रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। पीड़ित महिलाएं महिला डेस्क पर जाकर अपनी समस्या बताकर समाधान करा सकती हैं। इस बारे में SDM बिशु राजा ने बताया है कि यहां पर महिलाओं के साथ हो रही परेशानियों को दर्ज कराकर उनका निदान किया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क का सर किया गया है शुभारंभ, सर इसके विषय में क्या कहना चाहिए? राजस्व विभाग का एक शासन आदेश था, उसके क्रम में हर तहसील परिसर में एक महिला शक्ति के लिए महिला शक्ति जो ये कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी थी। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा भी एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। वैसे ये हेल्प डेस्क की स्थापना 2 हफ्ते पहले हो चुकी थी, पर अब हमने इसको एक सेपरेट एंटिटी बना के थोड़ा इसमें और थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके हमने इसको शुरू किया है। तो उसी का इनॉग्रेशन आज माननीय जिलाधिकारी महोदय बरेली के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर हमने जो भी हमारा तहसील में महिला स्टाफ है उसकी ड्यूटी लगाई हुई है सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो जो भी महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, चाहे वो प्रमाण पत्र की हो, चाहे वो ज़मीन की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, या कोटे से संबंधित कोई शिकायत हो, तो उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर इस महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। जन अधिकार पार्टी ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा की कुछ मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की है कि लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए मांग की गई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से किसानों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ जाएगी। साथ ही संस्था ने मांग की है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम या आम आदमी को भी नुकसान पहुंचने वाली है नीतियों को तुरंत रोका जाए। ज्ञापन देने आए संस्था के पदाधिकारी ने बताया। सर मैं देवेंद्र साक्य हूँ, जन अधिकार पार्टी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग आज अभी DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं किशन श्रीवास्तव जी। हम लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बाकी कार्यकर्ता लोग हैं। हर सोमवार को हम लोग DM साहब को माध्यम से और
जो भी सक्षम अधिकारी हैं तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय जी के लिए ज्ञापन सौंपते हैं। तो हमारी मांगें हैं कि नई कृषि नीति शिक्षा विरोधी, किसान विरोधी है, कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाली है, कलेक्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट खेती किसान को गुलाम बनाने वाली है। ये कृषि नीति किसान और उससे जुड़े सभी लोगों को गुलामी की तरफ ले जाने वाली है और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। ऐसी कृषि नीति को तुरंत रोका जाए। दूसरी हमारी मांग है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों, उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। इससे राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति हो रही है, इसे तत्काल रोका जाए। तीसरी मांग है हमारी, पेट्रोल डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करे, जिससे पेट्रोल डीजल का सस्ता हो सके। अगली मांग है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याएं एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। और अगली मांग है, सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है, इसे तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा है हमारा एक, इसमें 9 पार्टियों का गठबंधन है। ये पूरा मोर्चा हमारा मांग करता है कि पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की व्यवस्था समाप्त की जाए। यदि सरकार क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू भी करना चाहती है तो क्रीमी लेयर की सीमा शून्य बचत के हिसाब से कम 15 लाख रुपए रखा जाए। हर सोमवार को आते हैं आप? हर सोमवार को आते हैं? हर सोमवार। यह हमारी 12 सूत्री मांग है। इसमें छठी मांग है हमारी, सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। अगली मांग है, जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और अगली मांग है हमारी, किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं और सिंचाई व्यवस्था निःशुल्क की जाए। इसके अलावा एक मांग है हमारी, अन्ना प्रथा, जो आवारा पशु घूम रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए, जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। अगली मांग है, छोटे व मझले किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ़ किया जाए, जिससे उन्हें भी सुविधा मिल सके। यदि 68,000 करोड़ रुपए 50 लोगों का माफ़ किया जा सकता है तो किसानों का क्यों नहीं किया जा सकता। किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां फतेहपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी घटना बहुत निंदनीय है, जिसकी न्यायिक जांच कराकर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई। उधारी का पैसा मांगना युवक को पड़ा भारी। उधारी का पैसा मांगना युवक को महंगा पड़ गया। कर्जदार ने अपने साथियों के साथ युवक को लोहे की रॉड से पीटकर लहूलुहान कर दिया। वहीं घायल युवक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। उधर दबंगों के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर युवक ने एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है। थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला मिलकपुर निवासी तौफीक शाह पुत्र शफीक शाह ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया है कि अपने ही क्षेत्र के निवासी मुन्ना कबाड़ी पुत्र कल्लू से अपने पैसे मांगने पर उसके साथ मारपीट की और दबंग उसे घर से उठा ले गए। बंधक बनाकर उसको बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान मुन्ना कबाड़ी का भांजा आंसू, बहनोई गुड्डू, जानू पुत्र मंझले और उसके साथ यहाँ काम करने वाले अज्ञात लोगों ने उसके साथ दबंगता दिखाते हुए युवक को लोहे की रॉड और तमंचे की बट से आरोपियों ने जमकर पीटा। इस बीच शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को आते देख युवक को लहूलुहान कर आरोपी धमकी देकर भाग निकले। घायल युवक ने इस बात का पुलिस को सूचना दी। तीनों हमलावरों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी, मगर स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने की वजह से युवक न्याय के लिए एसएसपी के दरवाजे में शरण ली है। वही अब यह देखना होगा एसएसपी दबंग आरोपियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती हैं। नाम क्या है? मोहम्मद तौफीक। आज यहाँ एसएसपी महोदय के पास में है, क्या मामला है आपका? मामला ये है, इन लोगों ने भी मारा। मारने के बाद में लोगों ने भी जान से धमकी दी, बोले तू थाने चौकी जाएगा तो ये जान से मारा। कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपको मारा है? मुन्ना कबाड़ी, तो उसके भांजे हैं, उसके बहनोई हैं, उसका दोस्त है। क्या मारा, क्यों मारा, क्या मामला था? मैं पैसे लेने गया था अपने उधार के, तो मैंने पैसे मांगे, उन लोगों ने गालियाँ दी। गालियों को मैंने विरोध करा तो उन लोगों ने घेर के दलाव ले जाकर केस के लिए 5 ने मारा। घर से उठा के ले गए थे? घर से उठा के ले गए। तो इसकी आपने शिकायत थाने की? थाने शिकायत की आपने इसकी? थाने रिपोर्ट लिखवाने गया तो वहाँ पर नहीं लिखी गई। अच्छा, मतलब आपको वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला? अब यहाँ एसएसपी महोदय के पास में आए हैं, यहाँ मिल लिया आप?
यहाँ मिल लिया मैं आप तो उनसे कही आप जाइए मैं भी खड़ी हूँ। कहाँ का चोट आई है तुम्हारे? मेरे सर में भी आई है, हाथ में भी आई है, सब बड़ी होगी पीछे पूरे जिस्म में मेरे नीचे से ऊपर तक मेरे जख्मी हूँ साहब। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहता हूँ साहब मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हाँ, किस मामले में आज एसपी के पास आए हैं? जी मैं अपने भाई का इंसाफ दिलवाने आया। क्या हुआ था? ये हुआ मेरे भाई को, मैं गया हुआ था बाहर बारात में जलालाबाद, हमारा भाई घर पे था। हमारे भाई को जी इन लोगों ने बुलाया घर में से और तालाब के अंदर ले गए, उससे राके सरिया और तमंचे के बैट से मारा इसको। कौन लोग हैं और क्यों मारा? वो पता नहीं क्यों जी, इसके पैसे आ रहे थे इसके भांजे के ऊपर, मुन्ना कवाड़ी के ऊपर। इनने पैसे मांगे, उन्होंने गाली गुस्तारा करी, इन्होंने विरोध करा गालियों का। वो लोग सब डंडे लाठियों से मारना इसको तैयार करने लगे। मारा बहुत ही ऐसा मार दिया, ब्लोर पड़ा रहा, इसे फिर पट्टी बनवा के वही लाया, उन्हें कोई केस ना हो जाए। आप लोग थाने गए थे? फिर थाने गए हम, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, छोटा सा केस लिख दिया और भेज दिया। फिर हमने कहा हम बड़े साहब के यहाँ जाना। कहाँ का चोट आई है इसके? हैं? कहाँ का चोट आई? आज पूरे जिस्म में बेल्टें बनी है लोहे की राटों से, देख लो आप। टाँकों के भी हैं? हैं? टाँकों के भी हैं? जी टाँके हैं, हाथ में 7 टाँके हैं, सिर में 4 टाँके हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये लोग इनकी गिरफ्तारी हो, जैसे मेरे भाई का खून निकला है, और पुलिस इंसाफ करे। ठीक है, आज और आप लोग इंसाफ मिले करें। दिनों क्या कहा एसपी साहब? हैं? एसपी साहब ने क्या एसपी साहब ने कहा हमसे आप जाइए किले थाने, हम भेज रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती इनके खिलाफ? उनके लिए इसलिए नहीं होती है, वो 2 नंबर काम, चोरी गाड़ी काटते हैं और साइकिलें काटते हैं कई, और पुलिस को पैसा देते हैं, महीना बना हुआ उनका। पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब कोई नहीं बोलते। अच्छा, कल पुलिस आई थी जो कल पुलिस 100 पुलिस किले थाने से चीता भी आए थे और वैसे भी आए थे, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, वो खाली अली सलाम को करके चले। हम इसी हमारे बड़े साहब का नहीं आए, बड़े साहब का नहीं तो कोई सुनवाई होगी इंशाल्लाह और बढ़िया होगा। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। धन्यवाद।